हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हर एक चीज। तो इसको करंट अफेयर कहें या जीके के अंदर रख सकते हैं, या जनरल अवेयरनेस के अंदर रख सकते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये इस आपके पेपर में आना ही आना है, श्योर है। टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टोक्यो ओलंपिक से एक सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 से सारे सवाल बन जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्यारे व्यूवर्स को कह देना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। और शेयर करें हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक, जितने भी जॉब एस्पायरेंट्स हैं, हर कोई अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। सपोर्ट करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपको लगातार आगे प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, पूरा मैं डिटेल से आप बताने वाला हूँ। तो ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, वो 32वां संस्करण है, ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण। जैसा आप सभी को पता है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, 4 साल के बाद जो है ओलंपिक का खेल होता है और उसी क्रम में ये 32वां है। तो संस्करण ध्यान रखिएगा, 32वां संस्करण है। ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक, ध्यान रखिएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, कब से कब तक चालू हुआ, तो ये 23 जुलाई, ध्यान रखिएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त। ठीक है, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये जो खेल है चला, टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, और ये आयोजन स्थल आप देख सकते हो, आयोजन स्थल जो है टोक्यो, जापान की राजधानी है जो कि टोक्यो, वहाँ ये जो है ओलंपिक का खेल आयोजित किया गया था। इसका इसके जो शुभंकर थे टोक्यो के, ये टोक्यो ओलंपिक के जो शुभंकर रखे गए, शुभंकर जो था वो था मिराई टोआ। ध्यान रखिएगा मिराई टोआ इसका इस टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर रखा गया था। मोटो की बात करें, इस टोक्यो ओलंपिक के मोटो की बात करें तो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर, ये इसका मोटो था। इस वर्ष जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसका मोटो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में कुल 33 खेल जो है वो सम्मिलित किए गए, जिसमें से 399 मेडल के लिए प्रतिभागी जो हैं पार्टिसिपेट किए थे। टोटल मेडल 399 मेडल टोटल यहाँ पे इस खेल में, इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में दिया गया। और कुल खेल की बात करें तो 33 खेल हैं जो यहाँ आयोजित किए गए थे, टोटल 33 खेल। ठीक है, इसके संबंध में और कुछ बातें जो है मैं बता देता हूँ कि टोक्यो ओलंपिक की जो मसाल प्रज्वलित की थी जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका ने ये जो है जापान की टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, इन्होंने क्या किया था, टोक्यो ओलंपिक के मसाल का प्रज्वलन किया था। ठीक है, तो नाओमी ओसाका कौन है ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, जापान की टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर है ये। ठीक है, तो जापान के टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका, टेनिस से रिलेटेड है, जापान की प्लेयर है। ठीक है, नाओमी ओसाका, क्लियर हो गया। आगे देखें, ये जो जापान के सम्राट थे नारुहितो, जापान के सम्राट नारुहितो ने खेल का उद्घाटन किया। तो नारुहितो, ध्यान रखिएगा, जापान के सम्राट नारुहितो कौन है अगर पूछा जाता है तो नारुहितो जो है जापान के क्या है, सम्राट है नारुहितो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी जापान के क्या है, सम्राट। तो दो इंपॉर्टेंट नाम मैंने यहाँ बताया, एक तो नाओमी ओसाका जिन्होंने मसाल प्रज्वलित किया था, टेनिस प्लेयर जापान के, और ये नारुहितो जो है जापान के सम्राट हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक का यहाँ पे शुभारंभ किया। ठीक है, आगे देखें, ये पहली बार हुआ
जब 48.8% महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने प्रतिशत? तो 48.8% महिला खिलाड़ियों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखिएगा, तो 48.8 फीमेल प्लेयर्स थे जिन्होंने इस बार पहली बार इतने ज्यादा प्रतिशत में महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। और टोक्यो के ओलंपिक में जो पहली बार मसाल जलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखिएगा, मसाल के लिए हाइड्रोजन ईंधन। तो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मसाल जलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन का पहली बार उपयोग किया गया टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। नारुहितो जो सम्राट हैं, इन्होंने क्या किया? टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ किया। ठीक है, 48.8% महिलाएं पहली बार यहाँ शामिल हुई टोक्यो ओलंपिक में। इतनी ज्यादा परसेंट में महिलाएं पहली बार ओलंपिक में शामिल हुई। ठीक है, देखो इससे पहले टोक्यो में जो है 1964 में, ध्यान रखिएगा, 1964 में टोक्यो में इससे पहले जो है ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा चुका है। 1964 के बाद, ठीक है, 1964 के बाद दूसरी बार, ठीक है, तो पहली बार 1964 में, 1964 के बाद दूसरी बार 2020 ओलंपिक जो है वो जापान में आयोजित किया गया। क्लियर है? तो पूरी चीजें समझ आ गई। ठीक, आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, और जितना भी यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे जो भी चीजें मैंने आपको बताया एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। रोक लिया करो आप वीडियो को और उसके बाद रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32वां संस्करण आयोजन स्थल टोक्यो जापान, जो कि टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। शुभंकर मिराइटोआ, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, इसका क्या है मोटो। और कुल खेल यहाँ पे शामिल किए गए 33, जिसमें 399 मेडल के लिए, है ना, 399 मेडल के लिए यहाँ पे जो है पूरा पार्टिसिपेशन किए थे खिलाड़ी जितने भी थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे के स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल, ध्यान रखिएगा, 4 नए खेल। तो नए खेल, कितने नए खेल शामिल किए गए ये भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। 4 नए खेल कौन कौन से हैं? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, ये 4 नए खेल, ध्यान रखिएगा। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। साथ ही साथ 13 साल बाद बेसबॉल को वापस टोक्यो ओलंपिक में लाया गया। तो ये पूरी बातें समझ आ गई। ठीक है, 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। खेल से हटने वाला जो देश है, टोक्यो ओलंपिक खेल से हटने वाला देश जो पहला देश है वो है उत्तर कोरिया। कोविड-19 के कारण ये अपना नाम वापस ले लिया था। ठीक है, तो कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश यही है, उत्तर कोरिया। प्रायोजक, जो भारतीय दल का प्रायोजक है अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप भारतीय दल का प्रायोजक रहा इस टोक्यो ओलंपिक में। उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है ये सवाल, खासकर जो छत्तीसगढ़ व्यापम है उसके फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ध्वजवाहक के तौर पर थे। समापन समारोह की बात करें तो समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती के प्लेयर हैं, वो रहे। यहाँ तक पूरी बातें समझ आ गई। एक एक चीज आप यहाँ पे याद कर लो फटाफट से। ठीक है, तो एक पहलवान है, पहलवान, ठीक है, जो बजरंग पुनिया पहलवान है, और ये समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक यही थे। क्लियर है? अब जिन्होंने मेडल जीता है हमारे देश के लिए, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, 4 खिलाड़ी, 4 और 3 7 खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 7 खिलाड़ी हैं टोटल जिन्होंने मेडल जीता। अब हम लोग टैली टेबल में आते हैं, मेडल कितने कितने जो खिलाड़ियों ने जीता हमारे देश के लिए, उनका नाम क्या था, कौन कौन सी खेल से वो संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाम जानना है आपको। ठीक है, संबंधित खेल या इवेंट के बारे में जानना है, कौन सा मेडल इनको प्राप्त हुआ वो भी जानना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है नाम, खेल, मेडल, ये तीनों चीज आप अच्छे से याद रखोगे, कौन सा इवेंट में तीनों ने क्या जीता। तो सबसे पहले बात करते हैं मीराबाई चानू की। तो मीराबाई चानू आप सभी जान गए होंगे, बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी, और इन्होंने
सिल्वर मेडल जीता हुआ है। सिल्वर मेडल 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में, 49 केजी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, सिल्वर लिखा हूं मतलब कंफ्यूज मत होना, रजत पदक, रजत पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। तो अब ये किस तरह के सवाल पूछते, देखो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा वेट लिफ्टिंग में। इन्होंने मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता, तो रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ष 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी के कांस्य पदक जीतने के बाद यह भारत का दूसरा वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक पदक था। ध्यान रखिएगा, एक नाम है बहुत इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेट कर रहा है, वो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। कर्णम मल्लेश्वरी, नाम याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 में, वर्ष 2000 में कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है पहली वेट लिफ्टिंग प्लेयर थी जिन्होंने कांस्य मेडल जीता था, कोई भी मेडल जीता था ओलंपिक में, 2000 में जीता था, ध्यान रखिएगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से रिलेटेड थी, तो ये जीके जीएस जनरल अवेयरनेस से आ जाएगा। तो इसके साथ एक आपको फैक्ट भी मिल गया, क्लियर हुआ, ध्यान रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लवलीना बोरगोहेन, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल, ध्यान रखिएगा। ब्रॉन्ज मेडल जिसको हम कांस्य पदक कहते हैं, कांस्य पदक, तो मैं यहाँ बगल में लिख के देता हूँ। ठीक है, आप पता चल रहा है ब्रॉन्ज मेडल का मतलब ही नहीं समझ रहे और यहाँ पे कांस्य पदक आपके ऑप्शन में है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्य लिख भी दिया, कांस्य पदक। विमेंस के वेटर वेलट वेल्टर वेट जो बॉक्सिंग है, विमेंस के वेल्टर वेट बॉक्सिंग इवेंट जो हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ठीक है, ये असम के रहने वाली है, ध्यान रखिएगा, असम से रिलेट करती हैं, असम राज्य की हैं लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, ये 69 किलोग्राम, ध्यान रखिएगा इनका, मैं यहाँ पे वर्ग भी लिख देता हूँ, 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने विमेंस वेल्टर वेट बॉक्सिंग जीता हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट जो चलते हैं हम लोग, पीवी सिंधु, थर्ड जो प्लेयर हैं जिन्होंने मेडल हमारे देश को मेडल जीत करके गौरवान्वित किया, वो है पीवी सिंधु। इनके बारे में बहुत सभी लोग जानते हैं, वैसे तो सभी प्रतिभागी जानते हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है टोक्यो ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य मेडल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी कांस्य पदक जीतने वाली है। अब ये बैडमिंटन क्वीन के नाम से मशहूर है, ध्यान रखिएगा। पीवी सिंधु के बारे में एक बात बता देता हूं मैं, बैडमिंटन क्वीन के नाम से मशहूर है। ठीक है, तो जरूर ये नोट करके रखते जाना, कॉपी पेन लेके बैठा करो प्लीज, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप सीरियस हो तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करो, ताकि आप चीज़ों को, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो स्लाइड में पूरा हो नहीं पाता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वो आपको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। विमेन सिंगल बैडमिंटन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, और दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय एथलीट बन गई है, ध्यान रखिएगा, दो मेडल जीतने वाली। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखना, तो दो मेडल जीतने वाली ये है पहली, ठीक है, दो मेडल जीतने वाली पहली महिला प्लेयर है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्लेयर। ठीक है, दो मेडल आज तक किसी ने नहीं जीता था महिलाओं में। ठीक है, और भारत की ओर से दूसरी भारतीय एथलीट बन गई है जिन्होंने दो मेडल जीता हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले ये सिल्वर पदक जीत चुकी हैं। ठीक है, और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता हुआ है। आगे देखते हैं रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जो है वो सिल्वर मेडल जीते हुए, सिल्वर मेडल। ठीक है, मेंस फ्री स्टाइल कुश्ती जो होता है, मेंस फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने यह मेडल जीता। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 41 वर्ष बाद
41 वर्ष बाद हमारे पास हॉकी में कोई मेडल आया है। ठीक है, तो 41 वर्ष बाद ये मेडल आया हुआ है। ब्रॉन्ज मेडल मिला जरूर, लेकिन संतोषजनक था। मेंस हॉकी में तो उम्मीद तो ज्यादा थी, बट ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, मेंस हॉकी में। और ये भारतीय महिला टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंची थी, बट हार गई। लेकिन भारतीय हॉकी टीम का जो पुरुष टीम है, वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहा। क्लियर हो गया, तो ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो हॉकी में कुल मिलाकर, ये भी याद रखिएगा, हॉकी में कुल मिलाकर, कुल हॉकी में भारत को ओलंपिक में 13 पदक मिल चुके हैं। 13 बहुत ज्यादा पदक भारत ने हॉकी में जीता है। पहले लगातार भारतीय टीम हॉकी में पदक जीतते रही है। और लेकिन इस बार जो जीती है वो 41 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये 13वां पदक है हॉकी में। इसके बाद नेक्स्ट है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है 65 किलोग्राम रेसलिंग में। 65 किलोग्राम रेसलिंग में बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती के प्लेऑफ मुकाबले में कजाकिस्तान के टॉयलेट को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बजरंग पुनिया, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है फ्री रेसलिंग है, याद रखिएगा, कुश्ती। ठीक है, कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती ये भी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है नीरज चोपड़ा। इनके नाम से तो सभी वाकिफ हैं। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ध्यान रखिएगा, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और ये जो है किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। मेंस जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही बढ़िया एक गोल्ड मेडल था, जो कि अभिनव बिंद्रा के बाद, ध्यान रखिएगा, एक और जो है प्लेयर जो कि स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, उनके बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा, व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है नीरज चोपड़ा जी दूसरे प्लेयर बन गए। ठीक है, तो पूरी बातें समझ आ गई। एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग। लवलीना बोरगोहेन जो है वेल्टर वेट बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखते जाइएगा, आप इवेंट को देखते जाइए। पीवी सिंधु जो है वो है बैडमिंटन प्लेयर, जिनको बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। रवि कुमार दहिया मेंस फ्री स्टाइल कुश्ती। भारतीय हॉकी टीम ने भी मेंस हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार बजरंग पुनिया जो है रेसलिंग रेसलिंग के प्लेयर हैं। ठीक है, वो भी कुश्ती लड़ते हैं, जो 65 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती खेलते हैं, रेसलिंग करते हैं। और नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं। और इस तरह से ये 7 नाम, सातों के सातों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना श्योर है। जितना भी मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी तरह के आपको क्लासेस लगातार मिलते रहेंगे आगे भी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। और इस तरह की जो पीडीएफ मैं यहाँ पे बनाता हूँ, काफी मेहनत करके बनाता हूँ, अच्छे अच्छे इसमें कंटेंट रहते हैं। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा है ऑनलाइन शिक्षा सूत्र, तो टेलीग्राम चैनल पे जा करके ज्वाइन हो जाइए। सेम लोगो आपको दिखाई देगा, जैसा हमारा यूट्यूब चैनल पे लोगो दिखाई दे रहा है, वैसे ही लोगो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दिखाई देगा। तो जा करके फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी प्रतिभागी देख रहे हैं, सब शेयर कीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन चीजें हम आपको लगातार प्रोवाइड कराएंगे। अपने हर एक ग्रुप में अपने हर एक दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के अपडेट हम लगातार देते रहेंगे, बस जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। और जॉब रिलेटेड न्यूज़ के अलावा हम इम्पोर्टेंट क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर का ये सीरीज जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा। जैसे कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, तो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हम करेंगे अलग से। ठीक है, ये तो ओलंपिक का क्वेश्चन एक हो गया है। इसके अलावा हम नोबेल प्राइज से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज का भी क्वेश्चन करने वाले हैं, नोबेल प्राइज का भी क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो नियुक्तियां हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट,
उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इन सबसे क्वेश्चन आप जरूर करके जाओगे, है ना। और निधन, जो हाल ही में कुछ अच्छे व्यक्तित्व हैं जो हमारे भारत के या विदेश के, उनका निधन हुआ। ठीक है, नियुक्तियां में देश विदेश भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, साथ खासकर जो है सीएम और गवर्नर की नियुक्तियां जो है पूछी जाती है। ठीक है, और काफी सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वैसे तो करंट अफेयर में। तो ये टॉपिक वाइज ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर का टॉपिक वाइज, इसी तरह से हम आपको लेटेस्ट टॉपिक वाइज जो है मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।